हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये मॉडर्न हिस्ट्री के जो घटना चक्र में आए हुए प्रश्न हैं उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 6। इससे पहले मैंने 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। जितने लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, मैं बोलूँगी आपको लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट पीके एजुकेशन कोर्स पर जाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र अगर आप डालेंगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। इन सभी को आप देख लें। बहुत 10 क्वेश्चन मैं हर PDF में डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछे जाने की उम्मीद है और आप इनको बहुत ध्यान से देखें। जो आपको नहीं समझ आते हैं उनके लिए आप नोट्स बनाते हुए चलें। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं: अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? जो रॉबर्ट क्लाइव था, इसी को क्या कहा गया था कि ये कहा गया था स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये पिट का कथन है। ये पिट ने कहा था कि ये रॉबर्ट क्लाइव है वो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्लासी का युद्ध का जो मैदान है वो कहाँ पर स्थित है? कई बार पूछा गया है एग्जाम में और पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। प्लासी के युद्ध के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है और जिन लोगों को पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है उसकी पूरी प्लेलिस्ट है। आप सीधे जाइए पीके एजुकेशन कोर्स पर और वहाँ पर जाकर आप यूट्यूब में जाएंगे पीके एजुकेशन विदाउट किसी स्पेस की आप जाइएगा, वहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने सारा कुछ बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और आप अगर PDF चाहते हैं इन सभी की तो आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर पीके एजुकेशन कोर्स के नाम से। आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी के मिल जाएंगे। आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक मैंने दिए हुए हैं। तो देखिए, इसमें प्लासी का युद्ध का जो मैदान है वो कहाँ पर स्थित है? तो प्लासी का युद्ध हम जानते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में जो नदिया जिला है उसमें भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। तो अगर देखा जाए, अगर आप ऑप्शन के तौर पर देखेंगे तो क्या आंसर सही हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत बार डिस्कस किया, 1761 में, 1757 में, 1760 में और 1767 में। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? आपको पता है 1757 में, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? अलीवर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने, मीर जाफर ने या फिर मीर कासिम ने? तो किसने कर ली थी? आपको पता है कि मीर कासिम ने ऐसा किया था क्योंकि वो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचना चाहता था और चाहता था कि मेरा जो राज्य है वो आसानी से चलता रहे। बट ऐसा हो नहीं पाया था, फिर भी वो उसे जो प्रॉब्लम्स आई वो उसे झेलनी ही पड़ी थी। तो ऑप्शन के तौर पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये वो काल है जब बंगाल को जी भर के लूटना शुरू हो गया था। तो मीर कासिम, मीर जाफर, इन सब का काल है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, तो कौन था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वाडीवास का या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध? तो आपको पता ही है बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर का जो युद्ध था वो एक तरफ किसके, अंग्रेजों के साथ साथ मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय थे, इनकी सम्मिलित सेनाओं के द्वारा लड़ा गया था। फिर भी इसमें क्या हुआ था? इसमें अंग्रेज ही विजय हुए थे और बक्सर के युद्ध के बाद ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि अब इनकी उभरती हुई शक्ति, जो मराठा एक तरीके का विकल्प दिखाई दे रहे थे कि मराठा शायद भारत में उभरती हुई शक्ति का विकल्प दिखेंगे मुगल पतन के बाद, लेकिन उस शक्ति के बाद कौन दिखाई देता है? अंग्रेज ही दिखाई देते हैं। तो बक्सर का युद्ध एक तरीके से निर्णायक युद्ध कहा जाता है इस बात के लिए कि उन्होंने इस बात को बिल्कुल तय कर दिया था कि अंग्रेजों की बराबरी अब कोई नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें अगर आप देखा जाए फिर जो बंगाल और उड़ीसा और इन सब की दीवानी थी वो सारी भी इसी के द्वारा दे दी गई थी अंग्रेज को। इसके बाद ये भी हो जाता है कि टैक्स वगैरह तो जो थे वो इनके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति वसूलते थे वहाँ के, लेकिन बाकी अधिकार किस पे था? अधिकार पूरा का पूरा अंग्रेजों का हो गया था, मतलब कंपनी का हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित
निम्नलिखित युद्धों में कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अगर देखा जाए, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है बक्सर की लड़ाई। प्लासी के युद्ध की डेट बताइए, किस किस के बीच लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की डेट बताइए, किस किस के बीच हुआ था। और प्रथम आंग्ल सिख किस किस के बीच किया, वो तो आपको दिख रहा है कि सिखों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कब हुआ था? इन युद्धों के बारे में भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स अपने नोट्स बनाते चलें जरूर, ताकि आपको आसानी हो एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर हल्दी घाटी का युद्ध? तो अगर आपको पता ही है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, बक्सर का युद्ध था वही निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। इसमें लग गया था कि अंग्रेज बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजी आधिपत्य के लिए स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको पता है। इसमें बक्सर के युद्ध को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? ये माना जाता है किसको? बक्सर का युद्ध। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे तो क्या होगा? बक्सर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहुत बार पूछा गया है। औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय? तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय उस समय पर शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या फिर नजमुद्दौला? तो अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, तो आपको पता है, अभी मैंने बताया था मीर जाफर था बक्सर की लड़ाई के टाइम पर। तो मीर जाफर यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर खत्म हो गई, 10 क्वेश्चन की सीरीज थी। तो क्वेश्चन 14 हमने आपके साथ यहाँ तक डिस्कस करे। 10 क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल सीरीज बद्ध में तरीके से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जितने लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, पुरानी सीरीज नहीं देखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखें उनको, या फिर आई बटन में हर रिलेटेड वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। सोते टाइम भी अगर आप 10 मिनट से रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।